जोहार आप सभी को। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 2 साल से एक आंदोलन चल रहा है अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बचाने के लेकर, अपने हक अधिकार को सुरक्षित करने को लेकर। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन जिस गति से चल रहा है, आंदोलन तो चल रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या जानना नहीं, जागरूक होने के बाद भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हम सब बात समझ में नहीं आ रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो गढ़वा में आपका अक्षरा सिंह को बुलाया जाना, अभी फिर वहाँ पर हजारीबाग में फिर से एक बार अक्षरा सिंह को बुलाया जाना, उसके बाद अभी सूरजकुंड महोत्सव चल रहा है जो हजारीबाग में, उसमें खेसारी लाल यादव को बुलाया जाना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम 2-4 सवाल उस आयोजक कमेटी से पूछना चाहते हैं, उस समिति से पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले ये उत्तर हमको दीजिए कि सूरजकुंड मेला क्या है। पहले संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति मतलब भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सभी चीज़ें संस्कृति है। मेला ये सब संस्कृति में आता है। तो सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला झारखंड में लगता है, पहला सवाल। जब झारखंड में लगता है और जब आप कह रहे हैं कि सूरजकुंड महोत्सव जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, तो क्या भोजपुरी जो सिंगर आ रहे हैं, क्या हमारे जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो झारखंड की जो भाषा है, क्या उसको प्रमोट करेंगे? क्या उसको बढ़ावा देंगे? यदि नहीं तो फिर उसको क्यों बुलाया जा रहा है? पहली बात कि आप झारखंड के पृष्ठभूमि में वो कार्यक्रम हो रहा है, वो जो सूरजकुंड महोत्सव जो है वो झारखंड में है, और झारखंड के लोक कला संस्कृति मंत्रालय से आप पैसा ले रहे हैं, झारखंड के लोगों से आप पैसा ले रहे हैं, चंदा झारखंड के लोगों से ले रहे हैं, और प्रमोट किसको कर रहे हैं? बाहर के कलाकार को। पैसा किसको दे रहे हैं? बाहर के कलाकार को। किसकी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं? बाहर के संस्कृति को। समझने वाला विषय। हम कितना बोका आदमी हैं, हम झारखंडी लोग कितना बोका हैं कि अपना पैसा खर्च करके हम बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। एक केवल मुकुंद नायक को बुलाया गया, और फीस भी कितना? 22 लाख रुपए। एक सिंगर को 22 लाख रुपए। अगर झारखंड के हमारे जितने भी लोक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, अगर उनको 22 लाख रुपया दे दिया जाए तो 7 दिन तक कार्यक्रम चल सकता है। और एक कलाकार को 22 लाख रुपए, और वो पैसा कहां से ले रहे हैं? आपको झारखंड कला संस्कृति मंत्रालय से पैसा आउट हो रहा है, और लोगों से चंदा भी लिया जा रहा है। और वो पैसा कहां खर्च किया जा रहा है? बाहरी कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, बाहरी कलाकारों को बढ़ाने के लिए। हमारे पास इतने दिग्गज कलाकार हैं, पवन रॉय है, इग्नेश कुमार है, मधु मंसूरी है, मजबूल खान है, आजाद अंसारी है, कयूम अंसारी है, अगर खोटा भाषा में बोले तो बबन सिंह है, सतीश दास है, सावित्री करमकार है, और बहुत सारे अनगिनत, रेवती मातो है, और बहुत सारे कलाकार जिनका नाम नहीं ले सकते। और हमारे इस आंदोलन को धार देने वाले सबसे बड़े अभी के दौर में अगर कहें तो हमारे लेखक जो हैं जयलाल दा, उन्होंने कितने गीतों को कितनी सजगता से लिखा है, कितने सुदृढ़ रूप से लिखा है, और इससे झारखंड के मूवमेंट को, झारखंड के आंदोलन को, भाषा संस्कृति के मूवमेंट को बढ़ावा दिया है। ये सारे कलाकार होते हुए भी हमें बाहर के कलाकारों को मंगाया जा रहा है, तो हमारे कलाकार कहाँ जाएंगे? हमारे कलाकार क्या करेंगे? आखिर जिस सतीश दास ने, जिस मजबूल खान ने, जिस मधु मंसूरी ने, जिस आजाद अंसारी ने, पवन रॉय ने, नितेश कच्छप ने पूरा अपना जीवन इस संगीत को बढ़ाने में, मनोज झारखंडी ने, गौतम मातो ने, इन्होंने पूरा झारखंड की भाषा को बढ़ाने के लिए, झारखंड की भाषाओं को बढ़ाने के लिए, झारखंड के संगीत को बढ़ाने के लिए, झारखंड के संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और पैसा कोई और ले जाएगा, बढ़ावा किसी और को मिलेगा, सम्मान किसी और को मिलेगा। ये तो झारखंड का दुर्भाग्य है, झारखंड के कलाकारों के लिए दुर्भाग्य है, झारखंड के संस्कृति के लिए दुर्भाग्य है, झारखंड की भाषा के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो जितने भी जो आयोजक कमेटी है उससे सख्त चेतावनी है मेरा, इसको चेतावनी समझिए, मेरा सख्त चेतावनी है कि जितना जल्दी हो सके खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल किया जाए, और उस पैसे से हमारे जो झारखंडी संस्कृति के जो बढ़ावा देने वाले, झारखंड की जो भाषा को बढ़ावा देने वाले जो गायकार हैं, लोक गायकार हैं, और उनको बुलाया जाए, उनको बुला के उनको स्थान दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। साथ साथ ही उन कलाकारों को भी हम कहना चाहते हैं जो इन कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो खोटा गीतों के लेखक हैं, कुड़माली गीतों के लेखक हैं, नागपुरी के गायकर हैं, पंचपरगनिया के, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, इन गायकरों को हम कहना चाहते हैं, इन कलाकारों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आकर आगे आके आप विरोध कीजिए।
जहां जहां भी बाहरी कलाकारों को बुलाया जाता है, बाहरी को नेता दिया जाता है, वहां आप आके फ्रंट में लड़िए कि हम कहां जाएंगे, हमको स्थान क्यों नहीं मिलेगा। जब यहां सुनने वाले हम हैं, बोलने वाले हम हैं, गाने वाले हम हैं, तो बाहर के कलाकार क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। कितना परसेंट लोग हैं जो उस क्षेत्र में भोजपुरी बोलते हैं? 0.1%। 99% हम लोग हैं, 99% हम लोग हैं। जब 99% हम लोग हैं, हमारे भाषा के लोग हैं, तो लोक गायक भी हमारे होने चाहिए, सिंगर भी हमारे होने चाहिए, कलाकार भी हमारे होने चाहिए। मतलब पर ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बाहरी कलाकारों को बुलाकर आपको उसको नेता दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो आएगा यहाँ कौन सी गाना गाएगा, बाहरी भाषा में गाना गाएगा, उस भाषाओं में गाना गाएगा जिन भाषाओं को आज झारखंड में विरोध चल रहा है, जो इसको। और ऐसे नहीं, केवल गाने से नहीं होता, केवल संस्कृति को प्रमोट करने से नहीं, उसका बहुत बड़ा मार होता है। आज आप उस सिंगर को लाकर यहाँ गवा रहे हैं, यानी 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, या कितना 5 लाख लोग अगर देखने गया, तो 5 लाख लोग उस भाषा को जानेगा, उस संस्कृति को जानेगा, उस संस्कृति प्रमोट होगा। फिर सरकार को लगेगा कि नहीं, ये भाषाएं यहाँ पर चलती है, फिर झारखंड के सिलेबस में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें शामिल किया जाएगा। फिर आपके इसी तरह से आपकी नौकरियों में फिर हस्तक्षेप होगा, फिर बाहरी लोगों का अतिक्रमण होगा। तो सोचिए चोट कहां तक होता है, समझने वाला विषय। और वो व्यक्ति जो करवा रहा है, जो समिति है, वो कोई बाहर का समिति नहीं है, वो झारखंड का समिति है, झारखंड के खांटी लोग हैं। लेकिन कार्यक्रम कहां हो रहा है, बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है, बाहरी कलाकारों को बुला रहा है। देखिए, कोई भी कलाकार, संगीतकार से हमें कोई विरोध नहीं है, किसी भाषा, जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म से हमको विरोधी नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो जहां का कलाकार है, जो जहां का संगीतकार है, उसको वहां स्थान मिलना चाहिए। जो भाषा जहां का है, जिसका जहां अधिकार है, उसको वहां मिलना चाहिए। अगर मराठी महाराष्ट्र की भाषा है तो उसको वहां संरक्षण मिले, उसको वहां बढ़ावा मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। भोजपुरी मगही अगर बिहार की भाषा है, अगर उसको वहां सम्मान मिले, उसको वहां किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उसको संरक्षण दिया जाए, वहां के कलाकारों को वहां स्थान मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाली अगर बंगाल की भाषा है, वहां मिले, उसको संरक्षण दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब गुजराती अगर गुजरात की भाषा है, उसको वहां बढ़ावा मिले, वहां के गायकों को मौका मिले, संरक्षण दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन झारखंड के कलाकारों को, जब झारखंड में झारखंडी भाषा है और झारखंडी कलाकारों को सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमारे कलाकार कहां जाएंगे। अब एक प्रश्न ये भी बनता है आप सभी लोगों से, मेला समिति से भी, कि प्रश्न ये है कि क्या झारखंड के कलाकारों को, जो नागपुरी के, जो सभी भाषाओं के जो हमारे कलाकार हैं, क्या बिहार में किसी एक व्यक्ति को हमको बता दीजिए जिसको स्टेज मिलता हो, बिहार में जाके बुलाया जाता हो, स्टेज दिया जाता हो, सम्मान दिया जाता हो, मान सम्मान मिलता हो एक भी कलाकार को। फिर जब हमारे कलाकारों को वहां स्थान नहीं दिया जाता, स्टेज नहीं दिया जाता, बुलाया नहीं जाता, तो हम क्यों स्थान दें, किस लिए दें। हम नहीं कहते हैं कि हमारे कलाकारों को बुलाइए, लेकिन हमारे जगह जो कार्यक्रम होता है, हम उसको बाहरी लोग को क्यों आने दें, बाहरी कलाकारों को क्यों आने दें, बाहरी कलाकारों को, बाहरी संस्कृति को क्यों प्रमोट होने दें। सवाल ये है, आप अपने से भी पूछिएगा और उस आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और हम नंबर आपको फ्लश कर रहे हैं, जो भी पंचायत समिति है उसको कॉल करके आप एक ही सवाल पूछिए, 2-4 सवाल उससे जरूर कीजिए कि सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है, झारखंड में लगता है। सूर्यकुंड मेला जो है वो कहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कहाँ की संस्कृति है, झारखंड की संस्कृति है। जब झारखंड में लगता है, पैसा कहां से लिया जा रहा है, झारखंड के लोक कला संस्कृति मंत्रालय से, झारखंड के लोगों से। तो फिर बाहर के कलाकार कैसे आ गया, बाहरी भाषा को कैसे यहां थोपा जा रहा है, बाहरी संस्कृति को कैसे यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे उसको सम्मान दिया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है। 3-4 सवाल उससे कीजिए, और अगर उसका उत्तर नहीं मिले तो उसको बोलिए कि तुरंत उसको कैंसिल किया जाए। और हमारे जितने कलाकार हैं, हम जितना नाम लिए, और बहुत सारे लोगों को हम क्षमा चाहते हैं कि सभी कलाकारों का नाम नहीं ले सकते। बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, अनगिनत कलाकार हैं, अनगिनत, और एक से एक कलाकार हैं। हमारे यहाँ अभी प्रभात महतो छऊ नृत्य को आप जानते होंगे, हमें इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो उन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल तो है ही, अभी आप IPL में भी देखे होंगे, और इंटरनेशनल पर वो प्रदर्शन करके आए हैं। वो हमारी छऊ नृत्य जो है वो हमारी संस्कृति है, उसको प्रमोट करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि छऊ नृत्य उन्हीं का बुलाइए, छऊ नृत्य झारखंड में बहुत सारे हैं, वो हमारी संस्कृति, उसको प्रमोट कीजिए। हमारे यहाँ मर्दाना झूमर है, पायका है, ये सबको प्रमोट कीजिए, ये संस्कृति है हमारी, इसको प्रमोट कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए। लेकिन नहीं, आप किसको करेंगे, 22 लाख में उसको लाके बुला देंगे जो उसके गाने इतने आपत्तिजनक होते हैं कि हम अपने माँ बहन बेटी के साथ सुन नहीं सकते, उन आदमी को आप लाकर यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। आप खेसारी लाल यादव की सारे गाने आप सर्च करके यूट्यूब में देखिए, क्या लगता है कि आप अपने माँ बहन बेटी के साथ बैठ कर वो गाने सुन सकते हैं? अगर नहीं तो गाने को यहाँ क्यों प्रमोट किया जा रहा है?
जब वो हमारा संस्कृति में फिट बैठ ही नहीं रहा है तो उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? हमारा संस्कृति नहीं है। हमारे जितने भी लोग गायक हैं, जितने भी लोग सिंगर हैं, उनके गाने को सुनिए आप। कभी भी हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारी माँ बहन बेटियों को सम्मान देते हुए उस गीत लिखे गए हैं, लेकिन उनके जितने गीत हैं, उनके जितने गाने हैं, सब में अश्लीलता, अभद्रता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या वो संस्कृति है हमारे झारखंड की? नहीं है। हमारे ऐसे गाने लिखे गए हैं झारखंड में, ऐसे ऐसे गीत लिखे गए हैं कि अपने माँ बहन बेटी के साथ आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो भाषा है, उनकी जो गीत है, हम कतई नहीं सुन सकते अपने माँ बहन बेटियों के साथ में। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए और इसका विरोध कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विरोध कीजिए, तभी बदलाव आ सकता है। और नहीं तो इससे क्या होगा कि एक सभी सिंगर अगर एकजुट होकर विरोध करेंगे। अब हम सिंगर लोग के लिए बात करते हैं कि देखिए भैया, आज तक आप लोग विरोध नहीं किए, आप लोग गीत लिखते चले गए, आप यहाँ के भाषा को बढ़ाते चले गए, अपना जीवन को दे दिए, अपना जीवन खपा दिए। लेकिन जो बाहरी कलाकारों को जब मौका दिया गया तो आप लोग ने सभी मिलकर एक संगठन बनाकर आप लोग कभी नहीं लड़े कि जब हम यहाँ की भाषा को बढ़ाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए जब काम किए तो हमको स्टेज क्यों नहीं मिला। आज विरोध नहीं किए कि वही नतीजा है कि आज बाहरी कलाकारों को मौका मिल रहा है। आज मौका है, आप लोग विरोध कीजिए। हो सकता है इसमें सुधार नहीं हो, लेकिन अगली बार से कोई भी अगर बाहरी कलाकार को बुलाता है, कहीं भी बुलाता है, तो 10 बार सोचेगा कि कहीं विरोध नहीं होगा। आप क्या हमको हम सभी कलाकारों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको बिहार में कभी मंच मिला? बिहार के लोगों ने आपको कभी बुलाया? नहीं। कभी आपको मंच दिया? कभी आपको सम्मान दिया? नहीं। तो फिर आप वहां के लोगों को कैसे आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? वहां की संस्कृति को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? वहां के गीतों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? बाहरी भाषा को कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? और गलतियां हमारी भी है, हम झारखंड के लोगों को भी है कि हम लोग जब भी यूट्यूब में उसे करते हैं तो हमारे खोठा गाने, नागपुरी गाने, पंचपरगनिया गाने, संथाली मुंडारी को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं? बाहरी गानों को सुनते हैं। देखिए भैया, इसमें मात कहां खाते हैं आप इसको समझिए। जब हमारे गीतों को आप सुनेंगे तो उसका व्यूज आएंगे तो कुछ आर्थिक मदद भी पहुंचेगा हमारे सिंगर को, तो उसका मोटिवेशनल होगा, मोटिवेट होंगे, अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे और उनका घर परिवार भी सही से चलेगा। अब क्या होता है कि हम लोग जब बाहरी गीतों को सुनते हैं, बाहरी लोगों को व्यू देते हैं, मिलियन में व्यू देते हैं, तो उसका मिलियन में पैसा भी बनता है। जब उसका हजारों लाखों में जब पैसा बनेगा तो अच्छा अच्छा गीत लिखेगा, प्रमोट करेगा। तो कोशिश कीजिए, आप लोग सभी के हाथों में फोन है, मोबाइल फोन है, तो आप लोग बदलाव कीजिए कि जो भी गीत सुनेंगे हम झारखंड के सुनेंगे। आज 3.5 करोड़ जनता अगर झारखंड में है, मोटा मोटी 2011 के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि 2 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल होगा। अगर 2 करोड़ के हाथों में अगर मोबाइल फोन होगा और 2 करोड़ लोग अगर हमारे गीतों को सुनेंगे, हमारे लोकगीतों को सुनेंगे, हमारे कलाकारों को सुनेंगे, तो कितना व्यूज जाएगा? और उतना व्यूज जाएगा तो हमारे कलाकारों को उसके आर्थिक मदद मिलेगी। और अगर आर्थिक मदद मिलेगी तो अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे, अपना संस्कृति को बढ़ावा देंगे कि नहीं? लेकिन आप देखिए कि शादी हो, बियाह हो, सरस्वती पूजा हो, करम हो, टूसू हो, जो भी हो, उन पर्वों में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? सभी को जब भी देखेंगे भोजपुरी गाना लगा देंगे और उसमें नाचेंगे, बाहरी गाना लगा देंगे उसमें नाचेंगे। क्यों भाई? आपके गीत नहीं है क्या? आपके नाचने लायक गाने नहीं है क्या? सब कुछ है, लेकिन नहीं, आपको वही अभद्रता चाहिए, वही अश्लीलता चाहिए। ऊपर का 32 नीचे का 36 बिचवे का बुझाता कि नहीं, यही वाला चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए, आप लोग अपने आप में बदलने की कोशिश कीजिए कि आज से देखेंगे, सुनेंगे, जो भी करेंगे अपने लोकगीतों को सुनेंगे, अपने लोक कलाकारों को सुनेंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तभी जाके ये चीज सुधरेगा। नहीं तो हमारे कलाकार अच्छे अच्छे गीत तो लिख रहे हैं। आज आंदोलन के दौरान में कितना गीत लिखा गया, कम से कम 150-200 गीत लिखे गए, अच्छे अच्छे गीत लिखे गए, अच्छे से सुनने लायक गीत लिखे गए सभी को लेकर। लेकिन उसका व्यू जाके आप देखिए कितना मिलेगा आपको, 20,000, 25,000, 30,000 इतना व्यू मिलेगा। और उनके गीतों को देखिए, मिलियन में व्यू जाता है। तो क्यों ना वो क्यों ना संस्कृति उसका प्रमोट होगा, क्यों ना उसका भाषा प्रमोट होगा? समझने वाला विषय है। तो आप सभी को बदलने की जरूरत है, हम सभी को बदलने की जरूरत है कि हम अपने लोकगीतों को, अपने लोगों को बढ़ावा देंगे, अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। आज से जो भी गाने सुनेंगे हम अपना गाना सुनेंगे, ये सबको शपथ लेना पड़ेगा। हम अपने कलाकारों को बढ़ावा देंगे। अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, जहां भी करेंगे, हम अपने कलाकारों को बुलाएंगे, किसी बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाएंगे। सीधी सीधी बात। पैसा आपका, संसाधन आपका, समय आपका, सारा चीज आपका, और बढ़ावा किसी और को। मतलब अपना काका को काका कहने में लाज लगता है। समझने वाली विषय है।
तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए और इस मैसेज को जितना लोग देख रहे हैं, जितना लोग सुन रहे हैं, सभी तक फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि हमारा संस्कृति का क्या महत्व है, हमारी भाषा का किस तरह हस्तक्षेप हो रहा है, किस तरह से हमें अतिक्रमण किया जा रहा है। सबको धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।